कहते हैं कि माँ और बच्चे का स्नेह ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चे की कई गलतियाँ माफ़ कर देती है। लेकिन ब्रह्मा जी को उनकी ही माँ दुर्गा से ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से आज तक दुनिया में ब्रह्मा जी का पूजन नहीं किया जाता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की माँ दुर्गा और पिता ब्रह्मकाल हैं। ब्रह्मकाल किसी को दिखाई नहीं देते, वे अव्यक्त हैं। माँ दुर्गा के सूचित किए जाने के बावजूद एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पिता ब्रह्मकाल को देखने का फैसला किया और 4 युगों तक तपस्या की, लेकिन फिर भी अपने पिता ब्रह्मकाल को देख नहीं पाए। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए। दुर्गा जी ने कहा, साक्षी कौन है, बता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ? तब दोनों ने कहा, हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। फिर भवानी को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरी पूजा जगत में नहीं होगी। आगे तेरे वंश होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जगत को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म करते दिखाई देंगे, परंतु अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मान, वंश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद सुनाया करेंगे। देवी देवताओं की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे और उनका परमार्थ नहीं बनेंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे अच्छा, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। बहुत समय उपरांत उन्हें होश आया। गायत्री को श्राप दिया, तेरे कई सांड पति होंगे, तू पृथ्वी लोक पर गाय बनेगी। पूर्ववती को श्राप दिया, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूल को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे नरक भोगना होगा, तेरा नाम केवड़ा और केतकी होगा। त्रिदेव की जननी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माँ देवी दुर्गा जी ने अपने ही ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। देवी दुर्गा द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद भी ब्रह्मकाल किसी को दिखाई नहीं देते। उसके बाद भी ब्रह्मा ने अपने अव्यक्त पिता को देखने का फैसला किया। उन्होंने 4 युगों तक तपस्या की, लेकिन अपने पिता को देख नहीं पाए। उसके बाद शर्म के मारे ब्रह्मा जी ने देवी दुर्गा से झूठ बोला और दावा किया कि उन्होंने अपने अव्यक्त पिता को देखा है। झूठ बोलने का यह कार्य ब्रह्मा जी के पाप का कारण बना। देवी दुर्गा ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने देवी दुर्गा जी से अपने पिता ब्रह्म, जो खुद को छुपाकर रखते हैं, को देखने के बारे में झूठ बोला था, जबकि ब्रह्मकाल ने किसी के सामने अपने असली रूप में न आने की शपथ ली थी। ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर देवी दुर्गा ने उन्हें पूजनीय न होने का श्राप दिया था। दुर्गा जी द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी के जगत में पूजा नहीं की जाती, और तो और पूजा और मंदिर में उनकी कोई विशेष मूर्ति नहीं रखी जाती। यही कारण है कि वह भगवान विष्णु और भगवान शिव के समान लोकप्रिय देवता नहीं है। ब्रह्मा जी के झूठ के अन्य गवाह गायत्री और पूर्ववती थे। इन्हीं दोनों देवियों ने ब्रह्मा जी के अपने पिता को देखने के झूठ के दावे में सहयोग किया था। जब ब्रह्मा जी, गायत्री जी और पूर्ववती के झूठ से देवी दुर्गा क्रोधित हो गई थीं, तो उन्होंने गायत्री को कहा था कि तू पृथ्वी पर गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई बैलपति होंगे। उसके बाद उन्होंने पूर्ववती को दलदल में केवड़ा केतकी नाम का फूल बनने का भी श्राप दिया था, जो पूजा में उपयोग के लिए अयोग्य माना जाता है। यह धारणा है कि शिव जी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। यह एक मिथक है, जबकि सच्चाई तो यह है कि देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को उनके झूठ बोलने के लिए श्राप दिया था, जिस कारण ही वह संसार में पूजनीय नहीं है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।